आज के इस विशेष सप्ताह में जहाँ पे वातावरण के लिए इतनी जागरूकता जो एक आवश्यक तथ्य है और समाज के बीच में आनी चाहिए। आज हम देखें तो यह जो धरती है प्रदूषित हो रही है और जो भी हमें प्राप्त हो रहा है आप देखें तो ये धरती से ही हमें मिल रहा है। कोई भी चीज़ वस्तुतः जिस रूप में उपलब्ध है वो प्रकृति के साथ ही जुड़ी हुई है, यह एक तथ्य है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। पर आज जागरूकता की कमी होने के चलते आज हम इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि यह एक सप्ताह जो हमने एक ड्राइव लॉन्च किया है जो हफ्ते भर तक चलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के द्वारा यह कार्य पूरे भारत देश में, विशेष रूप से हमारे भारत देश में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं आज कि कैसे हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। आप तीन चीज़ देखें, हमारा एक वायु प्रदूषित है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा पानी प्रदूषित है, तीसरा क्या है, हमारी धरती प्रदूषित है। हमारा जो सॉइल है, ज़मीन है, वो प्रदूषित हो चुकी है। यही कारण है कि पानी भी जो तो नीचे ही से आना है, धरती से ही आना है पानी को, और कहाँ से आएगा। और यही अगर प्रदूषित हो गया तो हम पानी कब तक कितना हम ये आरओ सिस्टम बनाएंगे। तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है। आज अगर आप देखें वस्तुतः बड़ा ही गंभीर विषय है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, भारत देश से बाहर, तो देखते हैं कि हम किसी भी तल्ले पर हों, चाहे हम 15 तल्ले पर हों, चाहे 50वां मंजिल पर हों, 50 फ्लोर पे हों, पर हम वहाँ का पानी पी सकते हैं। हम गए रसोई घर में, वहाँ पे नल का पानी पी सकते हैं, वहाँ पे सिस्टम है, वहाँ पे आरओ का सिस्टम ही नहीं है। विदेश में कहीं आरओ नहीं है। पर बड़ी ही दुख के साथ, वेदना के साथ आज यह कहना पड़ता है कि हमारे वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि हर घर में, भारत के हर घर में आज एक आरओ एक अनिवार्य चीज़ हो गई है। और अगर पानी साफ न मिले तो अन्यत्र तरह की बीमारियां भी हो जा रही हैं। तो यह बड़ा ही दुख का विषय है। तो इसलिए आज यह परम आवश्यक है कि हम अपने वातावरण को शुद्ध रखें, साफ रखें। और विहंगम योग सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के द्वारा यह कार्य हमेशा से चला आ रहा है। इसीलिए आज आवश्यक है कि हम सभी जागरूक हों। इसलिए विहंगम योग की साधना में सबसे जब प्रथम भूमि जो साधना है वह जागरूकता का ही एक नियम है, एक कारण है, एक कारक है। प्रथम भूमि की साधना से एक साधक बहुत ही जागरूक हो जाता है, अपने और इर्द गिर्द अपने आसपास के वातावरण से बहुत ही प्रभावित रहता है और जागरूक हो जाता है। स्वयं में वह जब वह जागरूक हो जाता है तो अपनी जिम्मेदारी को, अपनी उत्तरदायित्व को प्रकृति के साथ वह देखता है, प्रकृति के साथ वह चलना चाहता है, प्रकृति से उसको प्रेम होने लगता है, प्रकृति के साथ वह एक संबंध स्थापित कर लेता है विहंगम योग का प्रथम भूमि का साधक। इसीलिए जहाँ तक मुझसे आप बोलें तो हम जब भी कोई साधना प्रारंभ करते हैं तो हम देखते हैं कि हम पर्यावरण से कितनी चीज़ें ले लेते हैं। सब कुछ तो धरती माँ से ही हम ले रहे हैं, और कम से कम इतना तो कर सकें कि इस धरती को हम अच्छा कर बनाएं। कई तो ऐसे देश भी हैं जहाँ पर आप पौधे उगा भी नहीं सकते हैं। आप देखिए, हाँ, तो मिडिल ईस्ट में देखिए आप पौधे नहीं उगा सकते, पर वहाँ की ज़मीन ऐसी है कि हमें अन्यत्र पदार्थ देती है जो आवश्यक भी है हमारे समाज में और विश्व के लिए। तो हमारा जो भारत देश है यह बहुत ही अनिवार्य है कि हम पर्यावरण का करें। और सबसे बड़ी पहलू ये है कि जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो हम ये ना सोचें कि पौधा लगा रहे हैं। जब हम देखते हैं, जब हम पौधे को लगाते हैं तो पौधा नहीं होता है, एक जीव होता है, एक स्वयं में प्राण होता है। और हम उसको उसके साथ जब हम उसको लगाते हैं अपनी आत्मीयता से, प्रेम से, तो हमारे अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है जो सहृदयता से पूर्ण हो जाता है। जैसे लगता हो कि हमारा उसके साथ एक संबंध स्थापित हो रहा हो। तो जब हम किसी को लगाते हैं पौधे को, तो वह केवल पौधा ही न समझे, उसको एक प्राण समझे, एक जीवन समझे। वो अपने आप में एक सूक्ष्म जीवन है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। हम पेड़ तो देख लेते हैं पर उसमें भी एक प्राण है, उसको भी बहुत चीज़ें अनुभव होती हैं।
हम उस अनुभव को अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने में ही, अपने ज्ञानेंद्रियों में ही इतने ज़्यादा लिप्त हैं, कर्मेंद्रियों में इतने ज़्यादा लिप्त हैं कि हम इसे समझ नहीं पाते। जब हम सूक्ष्म होते हैं तो हम ये विस्तृत रचना देख पाते हैं कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही बना है और पेड़ भी जो है वो भी 5 तत्वों से बना है। तो हमारे में और एक पेड़ में कोई फर्क नहीं, हम उसी चीज़ से बने, प्रकृति से ही हम बने हैं। इसीलिए हम उसको ऐसा ना देखें पौधा है और एक जगह स्थापित है, स्थिर है, नहीं, वो भी हमारा ही एक अंग है। अगर वो जिस दिन समाप्त हो गया तो भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा हम सभी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए आवश्यक है कि हम सभी एक प्राण तत्व डाल रहे हैं, या पौधा नहीं डाल रहे हैं, या ऐसा कुछ प्लांट नहीं, इट्स नॉट जस्ट अ प्लांट और हर्ब, इट इज़ अ लाइफ इन इटसेल्फ, इट इज़ अ लिविंग बीइंग इन इटसेल्फ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आप इसी भावना के साथ कार्य विहंगम योग के साधकों से और सभी से मेरा यही अनुरोध होगा कि हम सभी एक प्लांट को, एक पौधे को केवल पौधे की तरह नहीं बल्कि एक आत्मा के तत्व पर देखें, तो उसमें भी एक प्राण तत्व को समझें कि उसमें भी एक चेतनत्व है, प्राण तत्व है उसमें भी। और जब हमारी ऐसी विशेष चेतना जागृत हो जाती है तो वास्तव में हमारी यह जो पृथ्वी है समृद्धशाली हो जाएगी और हमारे पास हर तरह की जो इकोलॉजी सिस्टम है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, वह एक नियम पूर्वक और सिद्धांत से चलेगा, जिससे हमारा भी जीवन परिपूर्ण होगा। इसी अभ्यर्थना के साथ कि हम सभी जागरूक हों और प्रकृति के लिए विशेष कार्य हमेशा करते रहें, इसी भावना के साथ सद्गुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सभी को नमस्कार और आप सभी को सादर अभिनंदन और प्रणाम।